वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो गई है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिम जाने का बिल्कुल टाइम नहीं होता और जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपने जिम जाना है, ना आपने किसी डाइटिशियन से कंसर्न करके एक डाइट चार्ट फॉलो करने लग जाना है। आपको मैं आज बहुत सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगी, हमारा वज़न बढ़ता क्यों है और किस चीज़ पे हम अगर कंट्रोल कर देंगे तो वज़न खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात बताऊँ कि किस तरह से मैंने ये रिज़ल्ट इतने कम टाइम में पाए हैं, तो मैंने भी बस यही किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं भई जिम जाने लग गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ 2-2 घंटे कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, ना ही तो मैं जिम को प्रेफ़र करती हूँ और ना ही मैं घंटों के हिसाब से एक्सरसाइज़ करती हूँ। थोड़ा-सा बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी होता है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा कुछ नहीं तो खाली 1-2 एक्सरसाइज़ ऐसी आप पकड़ लो, उसी को कर लो। जैसे आप अगर खाली अपने बेली फैट को ही रिड्यूस करना चाहते हैं, तो सिंपल सा मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, पहले प्रैक्टिस कीजिए पीछे को झुकने का, आगे को झुकने का, फिर अपने हाथों को पीछे जितना आप झुक पा रहे हो उतना ले जा करके फिर से वापस से अपने हाथ पैरों को टच करें। सांस भरते हुए पीछे जाएँगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएँगे। बस ये काम आप करना शुरू कर दीजिए। आप 10 काउंट से शुरू कीजिए। 10 काउंट, 20, 30, 100 काउंट पे जब आप पहुँच गए, आपको खुद दिखेगा कि क्या हो रहा है। बाकी अगर बोलें कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही आपका वेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बढ़ा हुआ पेट एकदम स्लिम हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। डाइट का बहुत रोल है। सिर्फ 20% ही आपकी एक्सरसाइज वर्क करती है, बाकी 80% जो काम है वो डाइट का ही है। तो क्या करना है आपने? मैं मोटा-मोटा आपको बता रही हूँ, बहुत गणित करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ भाई। तो आपने यूँ करना है, सबसे ज़्यादा जो वज़न बढ़ता है हमारा, वो पता है किससे बढ़ता है? वो बढ़ता है हमारा जो भी फूड हम फ्राइड फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जो खाते हैं, उनमें अब देखो गेम ही सारा कैलोरीज़ का है। अगर आप हाई कैलोरी फूड खाते हो, चाहे से अनाज ही खा रहे हो, घर का खाना जिसको हम बोलते हैं कि घर का खाना खा कर के भी हम मोटे हो रहे हैं, हवा-पानी से ही हम मोटे हो रहे हैं। हवा-पानी से तो मोटे नहीं होंगे, मोटे होंगे अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी ले ली। मतलब बॉडी को जितनी नीड है ना कैलोरी की, उतनी ही हम उसको अगर डालते हैं उसके अंदर, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की। लेकिन वहीं पे जितनी हमारे को कैलोरी की नीड है, उससे ज़्यादा जब हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हम खा रहे हैं, तो वो जी एक्स्ट्रा फैट का रूप ले करके हमारा वज़न बढ़ा रहा है। तो देखिए मोटा-मोटा समझें तो जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो वैसे ही हमारी जो गाड़ी है वो खाने से चल रही है, एनर्जी जब मिलेगी तो हम चले रहेंगे। तो अगर आप देखो जो गाड़ी है ना, उसका टंकी फुल कर दी आपने, एक्स्ट्रा और उसमें डालने की कोशिश करोगे, तो वो तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारी जो गाड़ी की टंकी है, उसमें अगर एक्स्ट्रा आप डाल दोगे, तो आप हमारी बॉडी और स्ट्रेच हो जाएगी और मतलब फैट लग के पेट जो है ना, ड्रम की तरह बनता चला जाएगा। तो ये सिर्फ़ कैलोरीज़ की वज़ह से हो रहा है, अगर आप ज़्यादा कैलोरीज़ इसमें ऐड कर रहे हो। कम कैलोरी ऐड करोगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही ऐड करोगे, तो वो बर्न होकर के आपको एनर्जी देगी, आप अपने कामों में उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो गेम है, वो है कि जब हम हाई कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्राइड फूड में। किसी भी तरह की नमकीन खा रहे हैं हम, आदत है कि चाय के साथ बिस्किट, नमकीन ज़रूर खाएँगे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो भी तली हुई चीज़ें हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर आपके जो हैं, मोमो हैं, चाउमीन है, मैदे वाली जो आइटम्स हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो आपकी कितनी सारी कैलोरीज़ तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। आप मतलब हमें ना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन पूरे दिन भर को आप थोड़ा अगर अच्छे से दिमाग में खाली बैठ करके जब सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे-कैसे खाया। जैसे थोड़ी-सी नमकीन खाई चाय के साथ, मैंने तो थोड़ी-सी नमकीन खाई थी चाय के साथ। अगर आपको पतला होना है, तो सबसे पहले तो इस ऑयल को हटा दीजिए। ऑयल में बहुत सारी कैलोरीज़ होती है। अगर आपको सब्जी-भाजी भी बनानी है ना, तो या तो बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर आप ऑयल को हटा कर के भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। अब ये जो मसाले होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मसाला आपके वज़न को बढ़ाने का काम नहीं करता। इनफैक्ट मसाले से तो हमारा वज़न कम हो रहा है। जीरा वाटर पीते हैं, आप दालचीनी इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वज़न को घटाने का काम करती है। साथ ही साथ जो आपके
अंदर टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से आपका हार्ट में दिक्कत आ रही है, आपके घुटनों में दिक्कत आ रही है, या फिर डायबिटीज हो रही है, थायराइड बढ़ रहा है, कोई भी बीमारियां लग रही हैं, उनको भी कम करने का काम करता है ये मसाला। लेकिन सही से लेना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि ऑयल में ढेर सारे मसाले डालेंगे, तो अब आप खुद ही सोचिए कि उनका क्या होगा। अब उन्होंने मसाले की तरह काम नहीं किया, वो ऑयल में फ्राई होकर के एक स्वाद बन गए आपके लिए, कैलोरी बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो आपने ये कम कर दिया, ऑटोमेटिकली आप देखोगे, सिर्फ ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, आप 20 दिन के लिए ये काम करना शुरू कर दीजिए कि ये सब चीजें आपने बंद कर देनी है। सेकंड, अब क्या होता है कि जो हम अनाज खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, व्हाइट राइस है, या फिर रोटी खा रहे हैं, रोटी भी आपको पता है, गेहूं की रोटी अगर आप खाते हो तो उसमें फाइबर जो है मैक्सिमम वो निकाल दिया गया होता है, मतलब जो चोकर जिसको हम बोलते हैं, और हमारे पास जो आटा दे दिया गया होता है उसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि जो जौ की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मतलब इस तरह जो मोटे अनाज है उनकी रोटी खाइए, तो वो पौष्टिक है, लेकिन कैलोरीज उनमें भी उतनी ही ज्यादा है। तो अगर आपको बहुत कम दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप रोटी और ये जो चावल है इनको भी थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा कम करने को बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाइए आप, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो बात आती है कि जो चीनी, अनाज से भी पहले है ये चीज, मतलब अगर नंबर 1 पे फ्राइड आपकी आइटम्स हैं तो नंबर 2 पे आपकी है शुगर, जिसमें कि किसी तरह के आपको पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, उल्टा कैलोरीज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप खाली चीनी को भी हटा देते हो ना अपने घर से, मतलब यूज नहीं करते हो 10-15 दिन, तब भी आप खुद ब खुद अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। ठीक है, तो 2 चीजें ये हो गई, और तीसरे नंबर पे आ गई फिर जो आपके अनाज हैं, आप रोटी और जो चावल खा रहे हो, कम कर दीजिए क्वांटिटी को, क्योंकि शुरू में अगर मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल ही हटा दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं होता, और हमें एनर्जी के लिए कैलोरीज भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ये सब कुछ ही बंद कर देना है, वो भी चाहिए। तो ये आपने ले लिया, 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, आपने 2 तो बिल्कुल हटा दीजिए और तीसरे को आप कम कर दीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। अब बात करेंगे कि भाई खाना क्या है। तब तो जब भी आपको भूख लग रही है तो आप खूब सारे फ्रूट्स खाइए, आप फ्रेश जूस बनाइए। जूस वो नहीं लेके आना है जो मार्केट में मिलता है, पैकेट बंद है, कई दिनों से तैयार करके रखा गया है, उसमें भी अगेन टेस्ट के लिए उसमें चीनी का इस्तेमाल किया गया होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले गए होते हैं, बहुत सारे केमिकल। अब देखो, एक फ्रूट्स का भाव अगर आप जाएंगे मार्केट में पूछोगे तो आपको पता होगा कि कितने ज्यादा महंगे हैं। वहीं पे 100 रुपए में अगर आपको लीची का एक कितना बड़ा 1 लीटर का डब्बा मिल रहा है, तो आप खुद ही सोचिए मार्केट में लीची क्या भाव है, और हमारे पास जो पैकेट बंद करके आ गई वो इतनी सस्ती कैसे हो गई। तो यहीं से अंदाजा आपको हो गया कि भाई वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है सब कुछ। तो वो चीज तो आपको लेनी नहीं है। घर पे फ्रेश अगर आप जूस बना सकते हो वो लीजिए, अदरवाइज जूस को छोड़िए, आप फ्रूट पे फोकस कीजिए। उसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होगा, आपके आंतों की सफाई अच्छे से करेगा, और मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, हर तरह के जो पोषक तत्व आपकी बॉडी को चाहिए होंगे वो सब इसमें होंगे। अच्छा, प्रोटीन नहीं होगा तो प्रोटीन के लिए आपने एक्स्ट्रा में, प्रोटीन के लिए आपको क्या करना है कि आप स्प्राउट खा सकते हो। आप दाल लें, अगर स्प्राउट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो दाल आपको दिन में लेनी ही है। एक टाइम आप ऐसा बनाइए, लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में दाल का 1 बाउल आपने पीना ही है। उसमें भी आप अगर सैलेड और बाकी सारी चीजें भरपूर मात्रा में लेते हो तो उसी से आपका पेट भर जाएगा। अगर लंच में भी ले रहे हो, आपको रोटी और चावल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये करना है आपने, मतलब इन 3 चीजों को हटा देना है। और अब जो हमने लेना है वो लेने हैं फ्रूट्स, लेने हैं और वेजिटेबल्स लेने हैं। एक और चीज बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, डिनर में खाली सब्जी को बॉईल करके, लौकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे ज्यादा वजन को कम करने का काम करती है लौकी। सुबह आप उसका जूस पी सकते हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, और जो बीपी फ्लक्चुएट होता है वो सारी दिक्कतें मतलब लौकी आपकी खत्म कर देती है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और रात को आपने क्या करना है कि 1 कटोरी, जितनी आपको भूख है, ऐसा भी नहीं है कि मेजरमेंट, जितना आप खा सकते हो उसको, लौकी को आपने बॉईल किया, और बॉईल अपने हल्का उसमें थोड़ा सा मसाला छिड़क सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक उसमें सेंधा नमक आप डालिए, उसी को खाइए।
जैसे हम बोर हो जाते हैं ना एक ही चीज को खाने से, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉईल करके उनको ले सकते हैं। लौकी या फिर कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो वो आप इस तरह से बॉईल फॉर्म में खाइए। उसको तड़का नहीं लगाना, मतलब ऑयल नहीं उसमें यूज करना। आप देखोगे कि आपका वजन जो है कितना कम होना शुरू हो गया है। जब आप लगातार सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी में किसी मिनरल्स वगैरह की भी कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी ना हो, इसके लिए आपने दाल लेनी है या फिर आप कोई और सोर्स भी ले सकते हो। जैसे भुना चना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। बाकी अगर आपको रोटी और चावल की बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग्स हो रही है, तो आप इसकी जगह पे मखाने खा सकते हो। उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। तो अगर आपको जैसे होता है ना, जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे को पेन होने शुरू होते हैं, कोई आज यहाँ दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उस चीज़ की कमी को ये पूरा करता है। बाकी अपने पूरे दिन में 1 चम्मच बीज भी ज़रूर शामिल कीजिए, जैसे कद्दू के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, तिल हो गए व्हाइट वाले, तो ये आप एक कंबाइन करके खुद से तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और आपने वही करना है। आजकल तो देखो हर तरह की फैसिलिटी है, डिजिटल है दुनिया भाई, आप गूगल में सर्च कीजिए, हर चीज़ मिल जाती है। बट ये देखिए जी, गूगल पूरी तरह से भी आप गूगल पे डिपेंड ना हो जाएं। गूगल भी बहुत सारी चीज़ों में आजकल गलतियां कर रहा है। बट अगर आपने देखो, अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है ना, मतलब 10th तक भी सही से चीज़ों को, तो वहीं पे आपके सिलेबस में हर चीज़ होती है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये मोटा-मोटा सा है कि ज़्यादा नहीं, आपने फ्रूट वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और रोटी चावल को कम कर दीजिए, फ्राइड चीज़ों को हटा दीजिए, अनाज थोड़ा कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वज़न घटना शुरू हो जाएगा। और बॉडी को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। पसीना जब हमारी बॉडी से निकलता रहता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू निकलते रहते हैं। इवन हमारा फैट भी मेल्ट होकर के पसीने की या यूरिन के रास्ते निकलता रहता है। तो बॉडी को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे तब भी ढेरों बीमारियां हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इस और भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो सुबह मॉर्निंग में अगर आपसे कुछ नहीं बन पड़ता है तो आप आधा घंटा वॉक कीजिए, ठीक है? थोड़ा तेज चलते हुए वॉक कीजिए, वो भी आपके लिए इनफ है। बाकी डाइट का ही सारा यहाँ पे चला हुआ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलोरीज हम लेते हैं वो सारी हमारे बॉडी के अंदर ही फैट बन के रह जाती हैं। तो हम अपनी इस गाड़ी को एक्स्ट्रा मतलब बढ़ाना नहीं है, खोलना नहीं है, जैसे आप और एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हो, बॉडी खुद को स्ट्रेच कर कर करके पेट इतने से इतना मटके की तरह हो गया, तो ये नहीं करना है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना